एक लड़का अपनी जिंदगी बड़ी ही गरीबी में काट रहा था। वो जो भी पैसा पैदा करता था वो अपनी पत्नी सुमन को ला करके देता था, लेकिन उसके पास इतना कुछ नहीं था कि वो अपनी कोई शौक मौज पूरी कर पाता या फिर अपनी पत्नी की कोई शौक मौज पूरी कर पाता। वो अपना जीवन साधारण तरीके से जी रहा था। पत्नी बस अपनी उतनी ही कमाई में खुश थे और भगवान का भजन किया करते थे। लेकिन एक दिन जितेंद्र की जिंदगी में ऐसा बदलाव आता है और वो पैसे वाला हो जाता है। पैसे वाला होने के बाद में फिर उसके जो रहन सहन होते हैं वो सभी बदल जाते हैं और वो अपनी पत्नी से भी दुर्व्यवहार करने लगता है। अपनी पत्नी से भी सीधे मुंह बात नहीं करता। धीरे धीरे यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। फिर उसकी पत्नी उसे छोड़ करके चली जाती है और फिर वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ अयोध्या जाता है और अयोध्या जाकर के जब देखता है तो उसकी पत्नी भंडारे का प्रसाद बना रही थी। ये देख करके वो अचंभे में पड़ जाता है, हैरत में पड़ जाता है और फिर उनके साथ में वो होता है जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो ये पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी अयोध्या की है, जहाँ भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। यहाँ पर एक लड़का जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र अपनी पत्नी सुमन के साथ रह रहा था। बहुत गरीबी में अपना जीवन बिता रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है, लेकिन एक दिन उसकी किस्मत पलटती है और जब उसकी किस्मत पलटती है, रंग लाती है, तो उसे एक नया काम मिल जाता है ठेकेदारी का और वो ठेकेदारी का काम करने लगता है। उस ठेकेदारी से उसे बहुत सारी प्रॉफिट होती है, बहुत सारा पैसा बचता है और वह खुश हो जाता है। धीरे धीरे उसके पास बहुत पैसा होने लगता है। तब वह पैसे को खूब खर्च करने लगता है। उसकी पत्नी सुमन कहती है कि देखो, पैसा बड़ी मेहनत से कमाया जाता है और जब पैसा नहीं होता तो कोई बात पूछने वाला नहीं होता है। संसार में बिना पैसे के कोई आपको पानी तक नहीं पिलाएगा, आपकी बात तक नहीं करेगा। इसलिए पैसे को बचा करके रखना चाहिए, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करना चाहिए। और आप पैसे को बेफिजूल ज़्यादा खर्च करते हो। अपने दोस्तों के साथ जितेंद्र जाया करता था, उनके साथ में दारू पीता था और गाड़ी में घूमता था, यानी बेफिजूल के खर्चे ज़्यादा किया करता था। इस बात को लेकर के उसकी पत्नी सुमन हर समय उसे समझाया करती थी, डांटा करती थी। इसी बात को लेकर के उन दोनों के बीच में तू मैं हर समय झगड़ा हुआ करता था। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय बीतता चला जाता है, लेकिन जितेंद्र अपनी पत्नी की एक बात नहीं मानता। जितेंद्र दोस्तों के साथ चला जाता है और दारू पीकर के देर रात में आता था और फिर अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता था, क्योंकि उसकी पत्नी जो सुमन थी वो कहा दिया करती थी कि तुम इतनी रात में आए हो और तुम्हें तो पैसे उड़ाने के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अरे हमने कितनी गरीबी में अपने जीवन को बिताया है, कितनी गरीबी में हमने समय काटा है। कभी तुमने इस बारे में विचार किया? कभी हमने तुमसे अच्छी शौक के लिए ख्वाहिश की? कभी तुमसे अच्छी वस्तु मांगी हमने? कभी अच्छे वस्त्र मांगे? लेकिन कभी हमने तुम्हारी आय से ज़्यादा अपनी इच्छाओं को नहीं बढ़ाया और ना ही हमने आपसे कुछ मांगा। लेकिन फिर भी हमने तुम्हारा साथ दिया और फिर भी तुम हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। दारू पी करके आते हो, हमें मारते पीटते हो, हमें परेशान करते हो। इस तरह से अगर तुम हमें परेशान करोगे तो चाहे तुम कुछ भी करना, चाहे बर्बाद करना, चाहे जोड़ना, और मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। लेकिन जितेंद्र यही सोचता था कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं बहुत पैसा एकत्र कर लिया है और मुझे अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं तो अकेला रह लूँगा और जब मुझे कहीं घूमने की ज़रूरत होगी, अयाशी करने की ज़रूरत होगी तो मैं होटलों में चला जाया करूँगा। ये विचार करके जितेंद्र अपनी पत्नी को धक्का मार के भगा देता है और वो बेचारी रोती हुई अपने मायके चली जाती है। मायके में उधर चली जाती है। इधर जितेंद्र काफ़ी पैसा कमाने लगता है और ठेकेदारी में क्योंकि अच्छी इनकम हो रही थी, तब वो खूब अपने यार दोस्तों के साथ घूमा करता था और खूब अच्छी तरह से रहन सहन रहा करता था। इधर उसकी पत्नी जब अपने मायके चली जाती है तो एक दिन दरवाजे पर बैठी थी और क्या देख रही थी कि उसके गांव की कुछ औरतें काम करने के लिए जाती हैं और वो शाम तक लौट करके घर आ जाती हैं। तब वो अपनी गांव की औरतों से कहती है कि
चाची हमको ये बताओ कि तुम सब एकत्र होकर के कहाँ जाती हो और शाम को घर आ जाती हो। तब उसकी जो चाची लगती थी पड़ोस में, वो कहती थी कि बेटा हम अयोध्या जाते हैं और अयोध्या में जो भक्त लोग आते हैं वो आकर के अपना भंडारा करवाते हैं। तो भंडारा जब होता है तो वो पूड़ी जो बेली जाती है वो हम बेलते हैं और हमको 400 रुपये मिलते हैं और शाम तक बेलने के बाद फिर हम अपने घर चले आते हैं पैसे लेकर के, और हमको खाने को भी मिल जाता है, हम दोनों टाइम का भोजन भी वहीं करते हैं। तब सुमन कहती है कि चाची हमको भी अपने साथ ले चलो तो क्या हमें भी काम मिल जाएगा। उसकी चाची कहती है कि बेटा क्यों नहीं मिल जाएगा, तुम चलो हमारे साथ। और वो अपनी चाची के साथ अयोध्या चली जाती है। इधर जो हलवाई था राजू, वो ठेका लिया करता था कि जो बाहर के भक्त लोग जाते थे उनसे पैसे तय करता था कि तुम्हें कितने लोगों का प्रसाद बनवाना है, और प्रसाद जितने लोगों का बनवाओगे उतना ही हम तैयार करवा देंगे, उसके बाद तुम लोग बांट देना, इतने पैसे पड़ेंगे। वो इस बात की ठेकेदारी करता था। इधर तो सुमन अपनी चाची के साथ जाती है और उसी राजू के यहाँ काम करने लगती है। दोनों टाइम का खाना मिलता है, शाम को 400 रुपये मिलते हैं। पूरे दिन वो पूड़ियों को बेलती हैं, सब्जी बनाती हैं, जो भी कार्य होता है प्रसाद बनता है, और वो प्रसाद बना करके शाम को अपने घर चली जाती हैं। धीरे धीरे इसी प्रकार से क्रम चलता रहा। 5 सालें बीत जाती हैं, लेकिन जो जितेंद्र था वो ना तो अपनी पत्नी को लेवाने आया, ना उसने हालचाल लिया कि हमारी पत्नी कैसी स्थिति में है। वो रात दिन अपनी मस्ती में गुरूर में रहा करता था, क्योंकि वो पैसा कमाने लगा था। एक दिन जितेंद्र अपने साथियों के साथ उसने विचार किया कि चलो क्यों ना हम अयोध्या घूमने चलते हैं। अब तो भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो चुका है और बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पर भगवान के दर्शन करके आते हैं। तभी जितेंद्र वहाँ अपने साथियों के साथ गाड़ी से जाता है और क्या देखता है कि वहाँ बहुत सारे भंडारे चल रहे हैं। तब उन भंडारों को देख करके जितेंद्र के भी मन में आता है कि काफ़ी दिन हो गए पैसे कमाते हुए, क्यों ना हम भी कुछ भंडारा कर दें, जिससे कुछ दान पुण्य हो जाएगा और भगवान की कृपा भी हमको मिल जाएगी। ये विचार करके जितेंद्र इधर उधर घूमता है, सोचता है कि भंडारे के लिए मैं इतने बर्तन कहाँ से एकत्र करूँगा और कहाँ से भगोना लाऊंगा, कहाँ से कढ़ाई लाऊंगा, कहाँ से भट्टी लाऊंगा, और इतने लोग कहाँ से लाऊंगा, और फिर मैं कैसे प्रसाद इतना बना करके बांट पाऊंगा। तभी वो 2-4 लोगों से जानकारी लेता है। तब वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर प्रसाद बनाने का ठेकेदार जो है, जिसका नाम राजू है, तुम उससे बात करो। अगर वो तुम्हारे प्रसाद को बना देगा तो तुम आराम से भगवान श्री राम को भोग लगाना और उसके बाद प्रसाद हंसी खुशी से बांटना। तो जितेंद्र राजू के पास जाता है और कहता है कि भाई मुझे 200-300 लोगों का प्रसाद बनवाना है। राजू जितेंद्र से साफ मना कर देता है कि मैं 200-400 लोगों का प्रसाद नहीं बना पाऊंगा, मैं तो ज़्यादा लोगों का बनाता हूँ। 1000 हो, 2000 हो, 1500 हो, 3000 हो, 5000 हो। तब जितेंद्र कहता है कि भाई इतनी व्यवस्था मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं 200-300 लोगों का प्रसाद बना करके भगवान को भोग लगाना चाहता हूँ। तभी पड़ोस में एक फूल और प्रसाद वाले की दुकान थी। वो लड़का इनकी बातों को सुन रहा था कि राजू ने इससे प्रसाद के लिए मना कर दिया। तब वो लड़का जितेंद्र से कहता है कि भाई साहब, आप 200-300 लोगों का प्रसाद बनवाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हमारी एक दीदी रहती हैं, वो थोड़े लोगों का भी प्रसाद बना देती हैं। अगर तुम प्रसाद बनवाओ तो हम उन्हें फ़ोन किए देते हैं, तुम उनसे बात कर लेना। जितेंद्र कहता है कि भाई बात करा दो, हमें तो बनवाना ही है। तब वो लड़का फ़ोन करता है सुमन के लिए। सुमन उस दिन अपने कमरे पर थी और खाली थी, उस दिन उन्हें कोई काम नहीं मिला था। तब वो सज सबर करके जल्दी से आती हैं और वही दुकान पर आ जाती हैं जिस लड़के ने फ़ोन किया था, और वहीं पर जितेंद्र बैठा हुआ था। और जितेंद्र को जब वो देखती हैं और जितेंद्र उनको देखता है तो दोनों एक दूसरे को देख करके हक्के बक्के रह जाते हैं। और जितेंद्र कहता है कि तुम यहाँ पर ये काम कब से करने लगी। तब सुमन कहती है कि मैं ये काम कर रही हूँ, लेकिन गलत तो नहीं कर रही हूँ, काम तो अच्छा है, भगवान का प्रसाद बनाती हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि कहीं चोरी कर रही हूँ या कोई ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें समाज में बदनामी हो। जितेंद्र कहता है वो बात नहीं है, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम ये काम कब से करने लगी। तब सुमन कहती है कि जब से तुमने हमें धक्का मार के घर से निकाला था, उसके कुछ दिन के बाद से मैं अपनी चाची के साथ यहाँ अयोध्या आ गई और
कुछ दिन तो मैंने अपने मायके से काम किया और उसके बाद मैं यहाँ कमरा लेकर के रहने लगी, और जब मुझे नॉलेज हो गई तब मैं भी ठेका लेने लगी और थोड़े थोड़े लोगों का जो प्रसाद बनता है वो बनवा करके उन्हें देने लगी। ये बात सुनकर के जितेंद्र खुश तो हो जाता है और फिर कहता है कि देखो, अभी तक तो मेरे विचार थे कि 200-300 लोगों का प्रसाद बनेगा, लेकिन अब मैं 1000 लोगों का प्रसाद बनवाऊंगा और अच्छी तरह से भगवान को भोग लगा करके प्रसाद को बांटेंगे। सुमन कहती है ठीक है, तुम जितने का बनवाओ मुझे ऑर्डर दे दो और मैं पर्चा एक आपको दे देती हूँ, ये सब सामान लेकर के मुझे दे देना और कल आ जाना, कल आप प्रसाद को बांटते रहना और हमारी तरफ से प्रसाद बनता रहेगा। तब जितेंद्र कहता है कि मैं अकेला तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा सामान खरीदवाने के लिए। तब वो कहती है कि नहीं, मैं और काम करती हूँ, तुम चले जाओ। जितेंद्र जब नहीं मानता है तब अपनी जो पत्नी होती है जिसका नाम सुमन होता है उसे लेकर के मार्केट जाता है और वहां से सारा सामान खरीद करके सुमन के कमरे पर ले जा करके रख दिया जाता है वो सामान। और सुमन कहती है कि तुम रुकना चाहो तो रुक सकते हो और जाना चाहो तो जा सकते हो, कल इसी जगह पर आ जाना और कल आपको प्रसाद तैयार मिलेगा। जब दूसरा दिन होता है, सुमन सभी औरतों को जो अपने साथ की होती हैं उनको लगा करके प्रसाद की तैयारी शुरू कर देती है। हलवा बनवाती है, पूड़ी बनवाती है, खीर बनवाती हैं और इधर जितेंद्र आता है, टेबलों को सजाता है और अच्छी तरह से उन्हें प्रेम भाव से भोग लगाता है। भगवान श्री राम को भोग लगाने के बाद वो वहीं खड़ा हो जाता है अपनी पत्नी के साथ और कहता है कि मैं प्रसाद को अकेला नहीं बांटूंगा, तुम मेरी पत्नी हो तो तुम्हारा बराबर का अधिकार है कि तुम मेरे साथ प्रसाद को बांटो। तब सुमन कहती है ठीक है, तुम अकेले नहीं बांटोगे तो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अब सुमन और जितेंद्र दोनों मिलकर के प्रसाद बांट रहे हैं और वहां प्रसाद बन रहा है। शाम तक सारा प्रसाद बट जाता है, समाप्त हो जाता है और दोनों जब मंदिर में जाते हैं भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और उसके बाद जब जितेंद्र चलने के लिए तैयार होता है तब 10,000 रुपये अपनी जेब से निकाल करके अपनी पत्नी सुमन को देता है कि लो पकड़ो। तब सुमन कहती है कि तुमने हर बात में मुझे आधा हिस्सेदार बनाया, यहाँ तक कि तुम मार्केट गए तो मुझे साथ लेकर के गए, भगवान का भोग लगाने गए मुझे साथ लेकर के गए, प्रसाद बंटवाया तुमने मुझे साथ बंटवाया, लेकिन फिर ये पैसे किस लिए दे रहे हो? जितेंद्र कहता है कि पैसे तो मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने जो मेहनत की है बस वो मेहनत की तुम्हें कमाई दे रहा हूँ। सुमन कहती है कि मेहनत की कमाई क्यों दे रहे हो, जब तुमने ये किया है और उसमें आधे की हिस्सेदार मैं हूं तो मैंने भी दान किया है, फिर मुझे ये पैसे क्यों दे रहे हो? तब जितेंद्र कहता है कोई बात नहीं, पैसा तो बहुत कमा रहे हैं हम तो यहाँ दान पुण्य करने के लिए आए हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं अपना समझ करके ये पैसे रख लो क्योंकि तुम्हें और लोगों को भी देने हैं। जब ज़्यादा कहता है जितेंद्र तो वो 10,000 रुपये लेकर के रख लेती है और जितेंद्र जब जाने के लिए तैयार होता है तब वह भी अपने तरफ को मुड़ के चल देती है, लेकिन जितेंद्र के दिमाग में कोई बात आती है तो लौट करके आ जाता है और कहता है कि देखो अब हमने यहाँ भंडारा भी कर दिया है, भगवान का आशीर्वाद भी ले लिया है, अब तुमसे दूर रहते हुए मुझे बहुत दिन हो गए, अब मेरा दिल गवाही नहीं देता कि मैं अकेला रहूं, अब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ती है, अब मैं अकेला नहीं रह सकता, अब इसलिए ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो और दोबारा से हम अपनी जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सुमन कहती है कि जब मैं तुम्हारे पास थी, तुम्हें शिक्षा दिया करती थी, तब तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी, अब जब मैं यहाँ आकर के 2 पैसे कमाने लगी तो तुम मेरा ये भी रोजगार खोना चाहते हो और अपने साथ ले जा करके फिर वही बर्ताव करोगे जो तुमने मेरे साथ किया था, क्योंकि अब भी तुम पैसा कमा रहे हो। तो वो कान पकड़ करके बार बार बैठक करता है और हाथ जोड़ करके माफी मांगता है और कहता है कि भगवान श्री राम के दरबार में खड़े हैं, जीवन में तुम्हें मरते दम तक कोई शिकायत नहीं मिलेगी और कभी तुम्हें हम परेशान नहीं करेंगे। बस अब हमने अकेले रह करके सीख लिया है कि पत्नी के बिना रहना कितना मुश्किल होता है, कितना कठिन होता है, और ना तो पति पत्नी के बिना रह सकती है और ना पत्नी पति के बिना रह सकती है। दोनों का सहयोग जब होता है, दोनों का मिलन जब होता है, दोनों का प्यार होता है, तभी जिंदगी को जीने का आनंद होता है। जब ये बार बार वो विनती करता है तब सुमन मान जाती है और उसके साथ चली जाती है और पुनः वो अपनी जिंदगी को बड़े हंसी खुशी से जीना स्वीकार कर लेते हैं। तो साथियों, ये कहानी सुनाने
का मकसद किसी का दिल दुखाना, किसी को भावुक करना या उकसाना नहीं है। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि अपनी पत्नी को कभी भी बिना वजह के परेशान नहीं करना चाहिए। अपनी पत्नी का हमेशा सहयोग करना चाहिए। पत्नी जो भी सोचती है वो अपने पति के हित में ही सोचती है। कुछ पत्नियां होती हैं जो गलत सोचती हैं, लेकिन मैंने देखा है कि 90% पत्नियां कितनी भी परेशान क्यों ना रहें, कितनी भी दुखी क्यों ना रहें, फिर भी वो अपने परिवार को, अपने घर को जोड़ करके रखती हैं और हमेशा वो यही सोचती हैं कि हमारा घर परिवार अच्छी तरह से चले। इसलिए अपनी पत्नी के कभी विरोध ना जाएं। अगर आपकी पत्नी आपको कोई अच्छी सलाह दे रही है, आपको लगता है कि हम गलत रास्ते पर हैं और पत्नी समझा रही है, तो पत्नी की बात माननी चाहिए। और ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने यार दोस्तों में शेयर करें और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आप किस गांव शहर से ये कहानी सुन रहे हैं और अपना नाम जरूर लिखें, जिससे मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंत में आपके गांव का नाम और आपका नाम ले सकूं। इसी के साथ मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।